नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 14th ऑफ अक्टूबर 2025। फ्रेंड्स, पूरे मार्केट में इस वक्त अगर किसी चीज का हल्ला या बोलबाला हो रहा है तो वो है सोना चांदी। जिसे देखो, जहां देखो, सोना चांदी सोना। एंड द बेस्ट पार्ट और वर्स्ट पार्ट, अभी ले लूं सोना? क्या ये भाव में सोना चांदी ले लूं? ये सही टाइम है इन्वेस्ट करने का? तो ये जो बातें सामने आती है, डर लगता है। सो लेट अस एनालाइज। और निफ्टी का तो मैंने कल ही बोल दिया था कि मुझे मार्केट नहीं समझ में आ रहा है, और नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए आज देखते हैं कि कल का क्या रिएक्शन हो रहा है। बिकॉज आज एक्चुअली में उसने वैसे ही बिहेव किया था कि सच में समझ में नहीं आ रहा था। तो लेट्स स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग विद द डिस्क्लेमर एज यूजुअल कि ये मैं जो बता रही हूँ इट्स प्योरली एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस, बिकॉज आई एम अ SEBI registered research analyst. I've given my SEBI number, I've given my BSE enlistment number. मैं कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रही हूँ बाइंग सेलिंग का। और जो भी मैं आपको चार्ट्स डेटा बता रही हूँ, इट इज जस्ट ऑफ understanding, learning how I understand it, how I read it, and again, whatever we do is past performance is not the guarantee for future performance. तो फ्रेंड्स देखेंगे, अगर मार्केट आज काफी ऐसे ओपन हाई गैप अप ओपन हाई होके नीचे भी हो गया, एक्सपायरी डे था। एक्चुअली हुआ क्या कि कल ग्लोबल मार्केट्स, मतलब परसों ग्लोबल मार्केट्स जो थे वो काफी डाउन थे। फ्राइडे मंडे को डबल करीब करीब ऊपर, एंड टुडे वो वापस प्री ओपन में डाउन है। लेकिन हमारे यहाँ मार्केट को कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ऊपर भी गया कि नीचे भी गया। मे बी इट इज एक्सपायरी, मे बी इट इज दिवाली मूड, वॉट एवर। तो अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है, स्ट्रक्चर थोड़ा वीक लग रहा है। अगर हम देखें पूरे मार्केट में किसी भी इंडेक्स को, तो कोई भी इंडेक्स आज स्ट्रांग नहीं बता रहे, सबके स्ट्रक्चर काफी वीक हो गए हैं। और पहले चीज जो मैं देखा करती थी कि निफ्टी या मेन इंडेक्स अगर वीक होते थे तो जो डिफेंसिव स्टॉक होते थे, नॉट डिफेंस, डिफेंसिव, जैसे FMCG हो गए, फार्मा हो गए, ये स्ट्रांग होते थे। या बाकी अगर ब्रॉडर इंडेक्स वीक होते थे, ये स्ट्रांग होते थे, तो ब्रॉडर इंडेक्स अगर स्ट्रांग होते तो ये वीक होते थे। ऐसा मतलब ये नेगेटिव कोरिलेशन चलता था। अभी तो सबका पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन सब फिनिश हो गया फॉर द टाइम बिंग। किसी का कोई कोरिलेशन नहीं है, कुछ नहीं है। जिसे देखो वो बोलता है अगर तुम 1% गिर रहे हो तो मैं 2 गिरता हूँ, अगर तुम 1 बढ़ोगे मैं 3 बढ़ जाऊंगा। कोई बोलता है कि नहीं नहीं भाई, मैं तो 0.5% में ही खुश हूँ। लेकिन ओवरऑल जो है ना, ऐसा लग रहा है इंडेक्स में भी कंपटीशन चल रही है। देखो, मिड कैप इतना अच्छा स्मूथली चलने के बाद आज इतना बड़ा फॉल दे दिया वापस। और ये सब जो है ना, एक्चुअली सब डरे हुए हैं। कमोडिटीज देखिए यहाँ पे भी, अब इसी को देख के मेरा मन हो रहा है मैं आप लोगों के साथ सिल्वर का डिस्कशन करूं। तो सिल्वर मिनी बाई है, इसीलिए हम सिल्वर दिसंबर का देख लेते हैं। मूवमेंट सब में सेम ही है। अगर आप देखो तो ये स्ट्रेट मूवमेंट जैसा ही है। अगर यहां से हम देखें तो ये पूरा जिसे पैराबोलिक मूवमेंट कहते हैं ना, वो वाला मूवमेंट है, जो कि अगर मैं 61 EMA से लेती हूँ तो काफी डेविएट हो चुका है। अगर 34 EMA से लेती हूँ तो भी डेविएटेड है। 200 के मूविंग एवरेज से लेती हूँ तो बहुत ज्यादा डेविएटेड है। तो मीन से जब वो डेविएट हो जाता है तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी इट कैन कम बैक टू मीन। और ये जो पैराबोलिक मूवमेंट आते हैं ना, देखिए कंसोलिडेशन नहीं, पैराबोलिक है, मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ स्ट्रेट मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट आते हैं ना फ्रेंड्स, ये थोड़े अभी डरावने हैं, क्योंकि अभी आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि हम लोग की एक टेंडेंसी है कि हम लोग धनतेरस के दिन
सोना चांदी खरीदते हैं, राइट? तो बी केयरफुल दिस टाइम। क्यों? कि कहीं ऐसा ना हो कि हाँ, अगर खरीदना है, शुभ है, वो खरीदना ही है, एकदम छोटी क्वांटिटी खरीदिए शगुन के हिसाब से। ये मत सोचिए कि अरे ये 2 लाख हो जाएगा, 3 लाख हो जाएगा। वैसे उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से करने के बजाय मैं ये सजेशन करूंगी कि आप इसे एसआईपी फॉर्म में रखें, और एक इसको करेक्शन छोटा सा तो कम से कम एक आने दीजिए, छोटा बड़ा जो भी करेक्शन आता है उसके बाद स्टार्ट कीजिए। बिकॉज यहाँ से जो चला है 70 आरएसआई के पास से 1,16,000 1,17,000 जो कि यहाँ का है, और यहाँ से चलते 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 अभी तक अगर देखें तो 160 700 था। जबकि अगर मैं बात करूं आज स्पॉट की, जिसे हाजिर कहते हैं, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो इसमें आज बहुत बड़ा मूवमेंट आया था। मैंने एक बार 191 तक का भी भाव देखा है, और अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 1,88,000 का हाजिर का भाव है, जिसे स्पॉट बोलते हैं। तो इतना महंगा होना जो है वो हेल्दी तो नहीं है, इतना कह सकती हूँ। अब आते हैं गोल्ड पे। गोल्ड भी दिसंबर ही देख रहे हैं, चलिए सेम पैराबोलिक मूवमेंट, राइट? एकदम जिसे मैंने कहती हूँ ना, स्ट्रेट चल रहा है, इसको कुछ लेना देना ही नहीं है। वन साइडेड, ऐसे लगता है कि कहीं कोई ट्रैप हो गया शॉर्ट्स में या कुछ हो गया, वैसा वाला पैराबोलिक मूवमेंट है। और अगर आप आज का कैंडल देखो तो अगेन वन ऑफ माय फेवरेट कैंडल्स विच इज कॉल्ड एज इनविजिबल कैंडल। कैन यू सी दैट? आरएसआई कंटिन्यू 70 के ऊपर मेंटेन है, फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 1 लाख से 1,26,27,000 यहाँ पे, और हाजिर या स्पॉट के अंदर मैंने 131 देखा। जबकि जनरली क्या होता है कि स्पॉट का भाव कम होता है और फ्यूचर्स का भाव ज्यादा होता है। और ये मैं आपको दिसंबर फ्यूचर्स दिखा रही हूँ, दोनों दिसंबर फ्यूचर्स का भाव कम है। मैंने जानबूझ के दिसंबर का दिखाया, दिसंबर का देखो कितना कम है, और उसके कंपैरिजन में जो स्पॉट है वो इतना ज्यादा है कि फ्रेंड्स मुझे इस वक्त थोड़ा केयरफुल होना ठीक लगता है। तो अगर शगुन का लेना है तो जरूर लीजिए, शगुन के हिसाब से लीजिए। और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते हैं तो कभी, मैंने हमेशा कहा है कि अगर आप यहाँ पे नहीं बाय कर सकते कोई बात नहीं, टॉप पर तो बाय मत कीजिए, करेक्शन होगा तो बाय कीजिए, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रैली छूट जाएगी। फ्रेंड्स, मैं आपको आपके लिए एक वीडियो बना रही हूँ और बहुत जल्दी ये वीडियो आ जाएगा। मैं इसकी एनालिसिस बनाती हूँ 2006 से, कि कैसे ये मूव हुआ और हमेशा टॉप पर ही कैसे आके और उसने करेक्शन किया गोल्ड और सिल्वर ने। इसके ऊपर बहुत जल्दी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगी, जिससे क्या है कि आगे आने वाले टाइम में भी आप ये चीज जब भी आए आपके सामने गोल्ड सिल्वर को लेके, क्रूड को लेके, तो यू कैन अंडरस्टैंड द मूवमेंट एंड हाउ इट मूव्स एंड हाउ इट वर्क्स। तो बहुत जल्दी आपको ये वीडियो मिलेगा फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स, दोनों का, गोल्ड और सिल्वर का। भाई, तभी से मैंने मार्केट एक्चुअली 2005-6 से ही गोल्ड सिल्वर को देखना और ट्रेड करना शुरू किया था, इसलिए मुझे उसकी पूरी हिस्ट्री और मूवमेंट याद है। तो उसी का वीडियो लेके मैं बहुत जल्दी आपके साथ आती हूँ। और फ्रेंड्स, है तो आफ्टर ऑल बहुत बार ऐसा सुनने में आता है कि भाई ये न्यूज आई थी इसलिए तेज हो गया, ये न्यूज आई इसलिए तेज हो गया। कभी सुनते हैं कि भाई मार्केट में बहुत स्मार्ट लोग हैं, होते हैं, उनके पास पहले न्यूज आ जाती है, उसके बाद तेज होता है। तो मैं अगर ये मानूं कि मार्केट के लोग स्मार्ट होते हैं और उनके पास न्यूज पहले आती है, तो वो दिखती कहाँ है? वो दिखती चार्ट्स में है। और उसे हम कैसे देख सकते हैं, वो आप चार्ट्स अगर आप अच्छे तरह से सीख जाए तो देख सकते हो। और मैं इसी का एक कोर्स भी कर रही हूँ 3 नवंबर से, काफी रीजनेबल कर रही हूँ, विद 16 आवर्स 4 वीक्स। और
हैंड होल्डिंग प्रैक्टिस, मेंटोरिंग जिसे कहते हैं ना, वो नॉट एडवाइजरी। सो एडवाइजरी देख के मत आना। अगर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरी डांट सुन सकते हो तो आना। अगर मेरी डांट नहीं सुन सकते हो मत आना। या अगर आप यूट्यूब पे जो मैं सिखा रही हूँ, जो जो बताया मैंने, जितने भी वीडियोस डाले उसके थ्रू अगर आप सीख लिए, समझ लिए और उसके बेसिस पे आप काम कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं कल। बी कॉशियस फॉर गोल्ड एंड सिल्वर एंड क्योंकि धनतेरस आ रहा है तो फिर बी कॉशियस। नमस्ते।